ओम शांति। बाबा आज शुरू में ही हमें एक सुंदर रियलाइजेशन करा रहे हैं। तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है और इसकी एक विशेष बात कही, क्योंकि इस जीवन में तुम सबका कल्याण करते हो, तुम जगत का कल्याण करते हो, इसलिए तुम जगदम्बा भी हो गई सभी और जगत पिता भी हो गए। तो बहुत बड़ा टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम दे रहे हैं। हम रियलाइज करें हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है, हम इसमें अपना जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। बाबा से, शिव बाबा से जैसे चाहे सुंदर अनुभव कर सकते हैं। बाबा शुरू में ही कह रहे हैं, तुम अब स्वयं को भी जान गए हो, सृष्टि चक्र को भी जान गए हो और सृष्टि चक्र को जानने वाले को भी जान गए हो। जो तुम्हारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है, वही पतित पावन है। सन्यासी तो अपने को पतित पावन कह नहीं सकते, वो ये भी नहीं सिखा सकते कि तुम आत्मा हो, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करो। बाबा कह रहे सन्यासियों में भी बड़ा देह अभिमान रहता है। कुंभ के मेले में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पहले किसकी सवारी निकले, पहले स्नान कौन कर सके। बाबा कह रहे ये भी देह अभिमान है। तुम्हें तो सोल कॉन्शियस होना है, देही अभिमानी बनना है, आत्म स्थिति में स्थित होना है। सन्यासियों में भी ऊंच नीच का भाव बहुत रहता है, जबकि विवेक कहता है रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, ये अहम की बातें, ये लड़ाई झगड़े क्रोध की बातें उनमें नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे वो पवित्र बन जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनसे बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण निर्विकारी है। महात्माओं को तो फिर भी पूरे जीवन की अपनी विकारों की दास्तान याद रहती है, बच्चे तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। लेकिन इनकी पवित्रता से भारत को बल मिलता है, भारत ही संपूर्ण पवित्र है। बाबा कह रहे भारत जैसा पवित्र खंड, धनवान खंड, सुखी खंड और कोई होता ही नहीं। तो अब नीचे उतरते आए हैं हम सभी। बाबा हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो मैंने तुमको ज्ञान अमृत पिलाया, तो भक्ति में गौमुख रख दी और पत्थर की बना के और सब जगह दिखाते हैं गौ के मुख से अमृत निकल रहा, गंगा जल बह रहा है। बाबा कह रहे ब्रह्मा ही गौ मुख है, इसके मुख के द्वारा मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें वेदों का सार समझाता हूँ। बहुत गहरी बात है, वेदों का सार भी गहरा है। लोग वेद पढ़ लेते हैं, वेदों के विद्वान बन जाते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन वेदों का सार तुम आत्माएं हो और परमात्मा कौन है उसको जानना और दोनों का संबंध स्थापित कर देना, दोनों का योग जोड़ देना, अपने मनोविकारों को छोड़ देना, अहंकार क्रोध काम को छोड़ देना, यही वेदों का सार है। बाबा कहते वो मैं आकर तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने फिर गौमुख दिखा दिया। मुझे भी ज्ञान देने के लिए मुख अवश्य चाहिए, मैं मुख न लूं तो बोलूं कैसे। लोग तो कह देते हैं वो प्रेरणा करता है। बाबा कहता है नहीं, प्रेरणा माना संकल्प, और प्रेरणा से भला सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। मैं आता हूँ, टीचर बनकर आता हूँ, प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता, मुख के द्वारा बोल कर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। इसलिए भगवानो वाच लिखा हुआ है, भगवान ने बोला है, प्रेरणाएं नहीं की है। तो मैं आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो तो तुम्हें जग का कल्याण करना है। दूसरी बहुत अच्छी धारणा की बात बाबा कह रहे हैं, मेरे से संपूर्ण वर्षा लेना है, संपूर्ण अधिकार लेना है, भगवान से सर्वस्व लेना है,
तो तुम भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, अर्थात सब आत्माएं हैं। ये दृष्टि दैहिक दृष्टि हो गई है युगों से, सब एक दूसरे को दैहिक दृष्टि से देखते हैं, खुद भी अपने को देह समझते हैं। फिर विकारी दृष्टि जाती है, स्त्री पुरुष की दृष्टि जाती है। बाबा अब हमें स्त्री पुरुष से ऊपर निकालना चाहते हैं। तुम आत्माएं हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। भले ही दिखाई तो स्त्री पुरुष देंगे, नर नारी देंगे, लेकिन तुम्हें इस भान से बाहर निकलते चलना है। इस स्मृति को पक्का करना है कि सब आत्माएं हैं, तो तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बाबा ने तुम सभी को ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चे बना दिया है, इसलिए तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी भी हो गए, भाई बहन हो गए। भाई बहनों की क्रिमिनल दृष्टि हो नहीं सकती, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो बाबा कह रहे ये तुम्हें बहुत अच्छी मेहनत करनी है, इस मेहनत से तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे। लेकिन ये दृष्टि बाबा भी जानते हैं जल्दी नहीं होती, स्त्री पुरुष का भान जल्दी नहीं मिटता है। यही हम सबकी साधना है, इसी में हमें प्रवीण होना है और इसी से ही हमारी सेवाएं बढ़ती हैं, इसी से ही हमें उच्च पद मिलता है। तो बाबा की बात फिर याद कर लें, ये जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि इस जीवन में तुम जगत का कल्याण करते हो। कितनी बड़ी बात बाबा हमें कह रहे हैं, हम अपने से बात करें, हम जगत के लिए कल्याणी हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। वरदान में बाबा कह रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति पक्की करते चलो तो एक रस हो जाएंगे। ध्यान जाता है मदद के लिए मनुष्यों की ओर, धन कमाने में बहुत बुद्धि लगी रहती है, ये नहीं कि धन नहीं कमाना है, सेवाओं के साधनों में भी बुद्धि लगी रहती है, साधन भी यूज करने हैं, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई, देहधारियों की ओर प्यासी नजरों से हम न देखते हों। और स्लोगन कह रहा है, सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाओ। तो आज हम सारा दिन इस चिंतन में रहेंगे, मेरा जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन में मुझे विश्व का कल्याण करना है, और बाबा को 3 स्वरूपों से याद करते रहेंगे। वो मेरा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.